नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से टॉप 30 प्रश्न जो कि होंगे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से। ठीक है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में अनुच्छेद पूछे जाते हैं, अनुच्छेदों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वेलकम है आपका एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट तक पूरा देखेंगे तभी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएंगे सारे के सारे अनुच्छेद। टॉप 30 अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पेट, एसटेट, यूपी टेट, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है दोस्तों, बेसिकली हम तैयारी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चन सेलेक्टेड लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्रत्येक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को वॉच करें, अच्छे से देखें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के बाद अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन निकल के नहीं जाएगा। बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन सब अनुच्छेदों से ही पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, यहीं से पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। तो जो मूल संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो 395 अनुच्छेद और दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों बात करें हम आज की डेट की, वर्तमान की, तो दोस्तों 1900 जब 1950 में लागू हुआ था उस समय तो हमारे 395 और 8 अनुसूचियां थी। और दोस्तों आज की डेट में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन इसके उपभाग बना दिए गए हैं, उपधाराएं बना दी गई हैं, उससे इनकी जो संख्या है वो 448 के समथिंग हो गई है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद जो हैं, मेन अनुच्छेद जो हैं वो 395 ही हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आप ऑप्शन के हिसाब से चूज करना, पेपर में जैसे पूछा जाता है आपसे ऑप्शन के हिसाब से, अगर 395 हो तो और 448 हो तो अलग। ठीक है, और दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है। दोस्तों नए राज्यों के गठन के विषय में कौन सा अनुच्छेद बताता है हमको। तो दोस्तों अनुच्छेद 3 जो है ये नए राज्यों के गठन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड हैं और अनुच्छेदों से हैं, जो क्योंकि दोस्तों बार बार परीक्षाओं में अनुच्छेदों से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों कहाँ से, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं हमारे मूल अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वर्तमान में मूल अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है, याद रखिएगा। संविधान जब बना था मूल संविधान में दोस्तों 7 थी। ठीक है, वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 ए में, 19 का मान लो, 19 का भी लिख रखा है, अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर को था, जो कि धारा 370 हटा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्र आयोग का प्रावधान है। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है वो। तो दोस्तों वो अनुच्छेद 338 में है, अनुसूचित जाति और जनजाति का
राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 66 का जो संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी निरयोग्यता को लागू करने का दंडनीय अपराध है? अस्पृश्यता, इसका मतलब होता है दोस्तों छुआछूत। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 के लिए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध है अगर आपसे किसी से छुआछूत करते हैं, अस्पृश्यता करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 15 के तहत दंडनीय अपराध है अगर आप किसी से धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार माना गया है वो दोस्तों 21A के तहत माना गया है, अनुच्छेद 21A। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है तो अनुच्छेद 21A के तहत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है दोस्तों, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों संघ शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अनुच्छेद 34 में किया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सीट लेके रहेंगे, तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिए, ठीक है, लाइक करिएगा, बिल्कुल भी लाइक नहीं आ रहे हैं, लाइक नहीं करते आप लोग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट चूज़ करने में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 44 में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है दोस्तों, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में दिया गया है, 14 में वर्णित है आपका विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, अनुच्छेद 14। याद रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है वो दोस्तों 51 का के तहत है। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये 51
का में दिए गए हैं मूल कर्तव्य, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता से बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 213 के तहत अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 1, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्यों का संघ। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी और सी दोनों सही होंगे, 163 164 के तहत। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 163 और दोस्तों 164 के तहत की गई है। तो यहाँ पर आपका बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 और 11 में, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है दोस्तों। कोई भी बच्चे का शोषण नहीं कर सकता, नाबालिग को काम पे नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों जोड़ा गया था, किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो 51A के तहत जोड़े गए थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 85 के तहत। ठीक है, 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों ये 123, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस जो कि थे आपके
अनुच्छेदों से संबंधित बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों डेली क्लासेस आ रही हैं, डेली क्लासेस आपकी 11 बजे आती हैं, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा चैनल से। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। तो 11 बजे डेली क्लास मिलेगी आपको जीके की और भारतीय संविधान की। हिंदी की क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, आप लोग कमेंट करके बताना कि हिंदी क्लास कितने बजे का टाइम रखा जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे 30 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि अनुच्छेदों से अनुच्छेद बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो ज़रूर तैयार करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।